आज बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा कब है, कब गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु की विशेष आवश्यकता होती है। अगर गुरु ना हो तो व्यक्ति अंधकार में डूब जाता है। कहा जाता है कि अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य केवल मात्र गुरु करता है और जीवन में हमारे कई परिवर्तन जो होते हैं वह कहीं ना कहीं गुरु के ही माध्यम से होते हैं। तो सबसे प्रथम गुरु हमारे जीवन का हमारी माता होती है और उसके बाद जैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे गुरु होते हैं और एक जिनसे हमको गुरु मंत्र प्राप्त होता है अर्थात दीक्षा गुरु। इस प्रकार से हम अपने जीवन में कई गुरु जो है बनाते हैं, पर जो दीक्षा गुरु होता है वह निरंतर उस मंत्र को हमको जपना होता है जो गुरु के द्वारा हमको प्राप्त होता है। और गुरु की आराधना से प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। प्रमाण तो ये भी आते हैं कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर ने भी अपना गुरु बनाया है और भगवान विष्णु ने भी गुरु बनाया है, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया है, भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुरु निश्चित बनाना चाहिए। किसको आप गुरु बनाते हैं, किस प्रकार से बनाना चाहिए, क्या विधि है, और यह सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट मत करना, पूरा वीडियो देखना। गुरु पूर्णिमा कब है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु बनाने का या फिर गुरु दीक्षा लेने का या फिर गुरु से मिलने का समय विशेष कब प्राप्त हो रहा है, तो आपके लिए जानकारी घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर ने भी गुरु बनाया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया है, भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। बिना गुरु के व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। शास्त्र कहता है कि अगर हम गुरु मंत्र नहीं लेते हैं या दीक्षा नहीं लेते हैं तो परमात्मा की आराधना भी हमारी, साधना भी हमारी व्यर्थ हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में गुरु का होना कितना आवश्यक है आप स्वयं समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो का मेन टॉपिक है गुरु पूर्णिमा। तो इस पर आपके लिए संपूर्ण विधि सहित हम आपके लिए व्यवस्था लेकर के आए हैं जो आपको घर बैठे एक उचित जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। कैसे गुरु की पूजा करनी चाहिए, कैसे गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्या विधि है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर अगर मित्रों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। शास्त्र सम्मत है कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद से सीधा सावन प्रारंभ हो जाता है। इस चीज को ध्यान देना, जब भी गुरु पूर्णिमा होगी उसके दूसरे दिन से श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस पर्व में कितना विशेष पर्व माना जाता है कि दूसरे दिन से ही भगवान शंकर की आराधना व्यक्ति के लिए प्राप्त हो जाती है। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में यह कब पड़ रहा है, तो विशेष करके देखा जाए कि गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को दिन बुधवार को प्राप्त होगी। अच्छा, मत चल रहा है कि 29 तारीख को मनाई जाए या 30 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई जाए। तो गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि रात्रि में 7:25 तक है गुरु पूर्णिमा का पर्व रहेगा। और विशेष करके आप अगर देखेंगे तो चंद्र उदय की जो स्थिति है वह गुरु पूर्णिमा में ही हो रही है। इसके चलते आपके लिए 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाना बेहद शुभ रहेगा। अच्छा, इसमें विशेष करके गुरु की आराधना होती है, गुरु का पूजन करना चाहिए, गुरु के घर जाना चाहिए। अगर गुरुजी आपके घर आ जाते हैं तो और भी अच्छा है, अगर नहीं आते हैं आपके बुलाने पर तो फिर आपको अपने गुरुजी के घर जाना चाहिए और जाकर के गुरु का पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करना चाहिए गुरु का, तो विशेष करके कहा जाता है कि गुरु के चरणों को पखारना चाहिए, यानी जल से धो देना चाहिए। धोने के बाद में एक सुंदर वस्त्र से चरणों को पहुंचने के बाद गुरु का तिलक करें। चंदन लगाने के बाद में अक्षत लगाएं, माला पहना करके उनका पूजन करें। और विशेष जो है गुरु को भेंट में क्या देना चाहिए,
कई बार लोग जो है फल मीठा लेकर के चले जाते हैं, माला लेकर चले जाते हैं अपने गुरुजी के, वो जाकर के भेंट दे के चले आते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक नारियल, एक जनेऊ, कुछ वस्त्र, उसके बाद फल मीठा की इच्छा है, थोड़ा सा फल थोड़ा सा मीठा, इस प्रकार से गुरु को भेंट अर्पण करनी चाहिए। तो ऐसा करने से विशेष आपके लिए लाभ होगा। और कहा जाता है कि कुंडली में अत्याधिक अगर किसी भी प्रकार का ग्रह गोचर चल रहा है या कलेश चल रहा है या परेशानियां चल रही हैं, तो गुरु की कृपा से वह सभी दूर हो जाते हैं, हर कार्य बनना शुरू हो जाता है। और अगर आपका गुरु सही है तो आपके लिए हर मुसीबत से निकाल करके उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पानी जब भी पीना छान के पीना, और गुरु जब भी बनाना बहुत जान करके बनाना, सोच समझ करके बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि लोभी गुरु लालची चेला और दो ही नरक में ठेलम ठेला। मतलब जो गुरु को आप बनाने जा रहे हैं वह पहले से ही आपसे लोभ रखे हुए हैं, इस चेला से हमको ये चीज चाहिए, ये अगर हमारा दीक्षा ले ले, हमारा मंत्र ले ले, तो हम इससे ये चीज मांग लेंगे। और चेला भी उसी चक्कर में है कि गुरुजी दीक्षा एक बार दे दें, उसके बाद पूरा आश्रम, पूरा मंदिर, पूरा मठ हम अपने अंडर में कर लेंगे, तो सारी व्यवस्था हमारी हो जाएगी। ऐसा भी गुरु नहीं बनाना, क्योंकि जैसा गुरु होगा उसी प्रकार की शिक्षा आपको देगा। सात्विक रूपेण, पूर्ण रूप से सात्विक गुरु होना चाहिए, धर्म कर्म से प्रेरित होना चाहिए, इष्ट की आराधना करने वाला गुरु होना चाहिए, ताकि भविष्य में आपके ऊपर कोई संकट आए उससे पहले ही उस मार्ग को छोड़ करके और सन्मार्ग का रास्ता आपको दिखा दे। ऐसा गुरु होना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष करके गुरु भगवान की आराधना बनाना। अच्छा, कई लोगों का क्या है, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो वह भगवान शंकर को अपना गुरु मान सकते हैं, और भगवान शंकर को गुरु मान करके भगवान शंकर का प्रणव जो ओम है, मंत्र है, उस मंत्र को मन में धारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि स्त्रियों को ओम का शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए या वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र कहता है, परंतु हम उस चीज को मन में धारण कर सकते हैं, मन में ध्यान कर सकते हैं, मन ही मन जप सकते हैं। इसमें दोष नहीं है। हमारी वाणी से निकलने वाले शब्दों पर दोष होता है, और जो चीज मन में चल रही है उस चीज का तो विशेष करके ध्यान में चला जाता है। तो उस व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, जिसका कोई गुरु नहीं है भगवान शंकर का ध्यान करें, उससे आपको बेहद शुभ सूचक समाचार प्राप्त होंगे। आज अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ जानकारी आप तक जरूर पहुंचेगी, और वह भी निःशुल्क। और साथ में जो आप कमेंट करते हैं उस कमेंट के अनुसार हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हो जाती है। कमेंट जरूर करना, आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल प्रतिबद्ध है आपकी सेवा में। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।